नमस्कार। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत के 2 वीडियो मीडिया में रिलीज किए गए हैं। इन दोनों वीडियोस के जरिए ये साबित करने की कोशिश की गई कि सुशांत एक ड्रग एडिक्ट थे, वो मानसिक रोगी बन गए थे, वो बाइपोलर भी थे। लेकिन ये दाव भी उल्टा पड़ गया। लोग वीडियो पर विश्वास करने की बजाय रिया को ही कोसने लगे। साथ ही उन चैनल्स को भी लोगों ने आड़े हाथों लिया जिन्होंने इन दोनों वीडियोस को दिखाने की जरूरत की थी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये कहावत रिया चक्रवर्ती, उसके महंगे वकील और उसकी पीआर टीम पर बिल्कुल सटीक बैठती है। ये सब दरअसल उसी सोच वाली बिरादरी के लोग हैं जो अपना मतलब निकालने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं। साम दाम दंड भेद सब तरह के तरीके अपनाने को तैयार रहते हैं। रिया ड्रग्स के मामले में जेल क्या गई, इन सबके तो मानो तोते उड़ गए। और फिर ये पूरा गैंग, ये रिया का डर्टी गैंग उतर आया अपनी वाहियात हरकतों पर। और उनकी इस घिनौनी हरकतों में शामिल होने वाले कुछ फ्रेंडली न्यूज़ चैनल भी इंसानियत की सारी हदें भूल गए। रिया और उसके गैंग के चमचे बने ये न्यूज़ चैनल उस इंसान को बदनाम करने में लग गए जो अपनी सफाई देने के लिए अब इस दुनिया में है ही नहीं। जी हाँ, मैं जी न्यूज़ चैनल की ही बात कर रही हूँ जो एक्सक्लूसिव फुटेज के नाम पर सुशांत के 2 वीडियो दिखाने में लगा हुआ है। पिछले 24 घंटे से वो इन वीडियोस के जरिए बॉलीवुड का कर्ज उतार रहा है। और ये वीडियो ऐसे हैं जिनमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे देखकर कोई कह सके कि सुशांत मानसिक तौर पर बीमार थे। बड़े कैजुअल अंदाज में सुशांत लोडेड किताब पढ़ते दिख रहे हैं और मस्ती के मूड में जो वाहियात सवाल रिया पूछ रही है उन्हीं सवालों का मज़े से जवाब भी दे रहे हैं। लेकिन रिया की चमचागिरी में लगे ये चैनल ये वीडियो दिखाकर दरअसल साबित क्या करना चाहते हैं? अब कौन सा फेक नैरेटिव पैदा करने की जुगत में लगे हुए हैं ये लोग? अब सवाल ये कि ये वीडियो आया कहाँ से, किसने इन न्यूज़ चैनल्स को ये वीडियो दिए, और रिया के जेल जाने के साथ ही इन वीडियोस को दिखाने का आखिर मतलब क्या है? क्या साबित करना चाह रहे हैं ये चैनल? मज़ेदार तो यह है कि रिया की गिरफ्तारी से बौखलाई उसकी पूरी पीआर टीम नए नए तिकड़ों में लगी हुई है। रिया के महंगे वकील सतीश माने शिंदे तक ने रिया की गिरफ्तारी को न्याय की हत्या करार दे दिया और लिखा कि रिया को तो प्यार करने की सज़ा मिली है। वैसे अब तक रिया की टीम ने जितने भी दाव चले हैं वो सब के सब उल्टे ही पड़े हैं। चाहे वो फ्रेंडली चैनल को दिया गया ओवर फ्रेंडली इंटरव्यू हो जिसमें कहते हैं कि वो तो ड्रग की खरीदारी सुशांत के लिए क्या करती थी। वाह क्या बात है! क्या इसे ही गर्लफ्रेंड कहते हैं? क्या इसे ही प्यार कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट में चीख चीख कर ये कहने वाली रिया कि उसे सुशांत से बहुत प्यार था। क्या इस तरह का प्यार रिया सुशांत से करती थी कि उसकी ड्रग की आदत को सुधारने की बजाय उसे बढ़ावा दे रही थी? अगर वो उसकी गर्लफ्रेंड थी तो उसे ड्रग लेने से रोकती, लेकिन यहाँ तो खुद ड्रग का धंधा करने वाली गर्लफ्रेंड ने चोरी चोरी से चुपके से सुशांत के पानी में, कॉफ़ी में, जूस में ड्रग्स देकर उसे नशेड़ी बना दिया। और फिर प्यार के नाम पर जो लवी डबी वीडियो बनाए उन्हें न्यूज़ चैनल्स को देकर अपने खुद के प्यार का तमाशा बना दिया। सबसे पहले तो जिसने ये वीडियो शूट किया उसी की मंशा पर सवालिया निशान लग जाता है कि किस इरादे के साथ उसने ये वीडियो शूट किया था। क्या जो वीडियो शूट कर रहा है उसे पता था कि एक दिन सुशांत के पागलपन को साबित करने के लिए इस तरह के वीडियोस की ज़रूरत पड़ेगी? तो क्या इसी स्ट्रेटजी के तहत इस वीडियो को शूट किया गया था? और दूसरा, क्या पता ड्रग देकर सुशांत को इस हालत तक पहुंचाया गया और फिर उनका ये वीडियो शूट किया गया। ये तो रिया ने खुद एनसीबी से पूछताछ के दौरान कहा है कि वो ड्रग्स खरीदती थी, ड्रग्स को प्रोक्योर करती थी सिर्फ सुशांत के लिए। लानत है ऐसी गर्लफ्रेंड पर। अगर वो सही मायने में सुशांत से प्यार करती थी तब तो उसे उसकी ड्रग्स की आदत को छुड़ाना चाहिए था, उसे किसी रिहैब सेंटर में डालना चाहिए था। लेकिन इस मोहतरमा ने ऐसा कुछ नहीं किया और उसकी वजह भी दुनिया को पता होनी चाहिए। वैसे रिया की पीआर टीम ने अब तक रिया की इमेज को सुधारने के नाम पर जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं वो सारे के सारे उन पर उल्टे ही पड़े हैं, बूमरैंग कर गए हैं। इतनी सी बात इनके भेजे में नहीं पड़ रही कि रिया और उसका भाई शौविक चक्रवर्ती ड्रग्स का धंधा करते थे, ड्रग्स बेचते थे और उसका ट्रांसपोर्टेशन भी करते थे और इसीलिए रिया पर एनसीबी का शिकंजा कसा है। फ्रेंडली चैनल्स को सीबीआई की पूछताछ से पहले दिया गया इंटरव्यू भी रिया पर उल्टा पड़ गया था
और फिर उसके बाद रिया की टीम ने जानबूझकर वो ऑडियो रिकॉर्डिंग लीक की थी जिसमें सुशांत अपनी फाइनेंशियल टीम के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर डिस्कशन कर रहे थे। और उस मीटिंग में रिया के पिता डॉक्टर इंद्रजीत चक्रवर्ती भी मौजूद थे। रिया का भाई शौविक चक्रवर्ती भी उस मीटिंग में था। और जिस तरीके से श्रुति मोदी के साथ मिलकर रिया चक्रवर्ती सुशांत पर ये प्रेशर डाल रही थी कि वो एक ट्रस्ट बना ले और उसका ट्रस्टी रिया और श्रुति मोदी को बना दे, उससे साफ लग रहा था कि एक लीगल तरीके से पैसों को लूटने का प्लान रिया चक्रवर्ती एंड कंपनी ने तैयार कर लिया था। ये दाव भी रिया का उल्टा पड़ गया था। फिर रिया ने सुशांत की दोस्त स्मिता पारिक के साथ अपनी व्हाट्सएप चैट को लीक कर दिया था, ये दिखाने के लिए कि स्मिता तो रिया की भी दोस्त है, भले ही वो टीवी चैनल पर उसके खिलाफ बोल रही हो। लेकिन फिर ये दाव भी उल्टा पड़ गया जब स्मिता ने रिया चक्रवर्ती की वो चैट लीक कर दी जो उसने फ्रेंडली मीडिया को दिए इंटरव्यू से पहले स्मिता के साथ की थी, जिसमें रिया ने ये कहा था कि उसे भी लगता है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की है। ये दाव भी उल्टा पड़ गया था क्योंकि रिया ने फ्रेंडली चैनल को दिए इंटरव्यू में सुशांत को पागल घोषित करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा था और उसे डिप्रेशन का मरीज तक बता दिया था, उसे ड्रग्स लेने वाला कहा था। उसी इंटरव्यू में रिया ने कहा था कि वो तो ड्रग्स की खरीदारी सुशांत के लिए ही करती थी। यहीं से रिया फंस गई थी, खुद बोल बैठी थी कि वो ड्रग्स खरीदती थी। रिया ड्रग्स खरीदने, उन्हें बेचने और उनके ट्रांसपोर्टेशन करने के अलावा सुशांत को बिना उनकी जानकारी के ड्रग्स देने की आरोपी भी पाई गई है, इसीलिए एनसीबी के शिकंजे में आ गई। अब जैसे ही रिया जेल जाती है उसके तुरंत बाद ये वीडियोस जारी करने का आखिर मकसद क्या था? रिया को बचाने में लगा टुकड़े टुकड़े गैंग, लुटेन मीडिया और बॉलीवुड के कुछ रिया के चमचे आखिर करना क्या चाहते हैं? सुशांत तो खुद को डिफेंड करने के लिए इस दुनिया में नहीं है और उसी बात का फायदा उठा रही है रिया चक्रवर्ती। सारा का सारा दोष सुशांत पर डालकर ये मोहतरमा अब भी खुद को बचाने में लगी हुई हैं। जिस लेवल पर वो इस वक्त आ गई है उससे और कितना नीचे गिरेगी। वो जो दावा कर रही थी कि वो तो सुशांत से बहुत प्यार करती थी, शर्म आनी चाहिए रिया को आज अपने उस दावे पर भी, क्योंकि प्यार करने वाले ना तो इस तरह की घटिया हरकतें करते हैं, ना ही अपने प्यार का तमाशा बनाते हैं। फिलहाल तो सवाल ये भी है कि क्या यही 2 वीडियोस थे जिनके जरिए रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को ब्लैकमेल कर रही थी? क्योंकि जब 8 जून को रिया सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी, उसके बाद सुशांत ने अपनी बहन मीतू को फ़ोन करके कहा था कि वो मुझे ब्लैकमेल करने की धमकी देकर गई है ताकि मुझे फिल्मों में काम ना मिल पाए। इन 2 वीडियोस को ध्यान से देखा जाए तो साफ लगता है कि ये 8 जून से कुछ पहले बनाए गए थे और अगर ये वीडियो रिया ने किसी गलत भावना से शूट नहीं किए थे तो फिर जेल जाते ही इन्हें मीडिया को किसने थमा दिया? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।